कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई तो पाकिस्तान के बड़े शहरों में माफिया सरगर्म हो गया है और कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों का प्लाज्मा खरीद कर महंगे दामों फरोख्त किया जाने लगा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये हो क्या रहा है आखिर, और ये प्लाज्मा थेरेपी के लिए जिस तरह से अब ये प्लाज्मा बेचा जाने लगा है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है और हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि प्लाज्मा थेरेपी वो थेरेपी है जो सदियों से इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद अस्पतालों में और ब्लड बैंक में ये प्लाज्मा, जितना प्लेटलेट दिया जाता था डेंगू में, उसमें से प्लाज्मा भी मौजूद है। और जो भी स्टैंडर्ड ब्लड बैंक हैं जिनके पास उनके अपने अपने प्रोविंसेस की रीजनल लाइसेंसेस मौजूद हैं, उनको फौरी तौर पे परमिशन दी जाए। जो स्टैंडर्ड ब्लड बैंक की प्रैक्टिस हो रही हैं उसी को फॉलो किया जाए। गवर्नमेंट ने ये किया है कि एक खास लोगों को मुख्तस कर दिया गया है, तो डिमांड एंड सप्लाई में बहुत फर्क आ गया है, जिसका रिफ्लेक्शन ये नज़र आ रहा है। अगर खास जगहों को प्लाज्मा देने के लिए मुख्तस ना करें जिसकी साइंटिफिकली मेडिकली कोई ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि जहाँ पे लगाया जा रहा है उसका डाटा मंगवाया जाए। जिस मरीज को प्लाज्मा आप लगा रहे हैं उसका डाटा मांगिए, ताकि हमें आउटकम पता चले कि भाई 1000 लोगों को प्लाज्मा लगाया, एक को भी फायदा नहीं हुआ या सबको फायदा हुआ या आधों को हुआ आधों को नहीं हुआ। तो एक डाटा ड्रैप जमा करे। ड्रैप में जिन लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी की परमिशन दी है, जिन इदारों को, जगहों को, जिन इंस्टीट्यूशंस को, उनको ये पता ही नहीं है, उनमें कोई हेमेटोलॉजिस्ट ही नहीं है ड्रैप में कि उनको ये पता हो कि ये काम किसके करने का है और कौन करेगा। इंटेंसिविस्ट डिसीजन लेता है प्लाज्मा लगाने का। हमारे पास बदकिस्मती से अस्पतालों में इंटेंसिविस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, ऑलरेडी मौजूद फिजिशियन है जिन पे प्लाज्मा मांगने पे अल्लाह न करे ये खबरें अगर आपकी दुरुस्त है, लाखों रुपए की बदतमीजियाँ और बहुत ही गैर इंसानी काम हो रहे हैं, तो वो नहीं हो। अगर इस मसले को सादा कर दिया जाए, कह दिया जाए कि जिस तरह से हर ब्लड बैंक में प्लाज्मा, नॉर्मल प्लाज्मा मौजूद है, इसका कोई पाकिस्तान का ब्लड, लाखों की तादाद में प्लाज्मा पाकिस्तान के ब्लड बैंक में मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में अगर आप देख लें तो लाखों की तादाद में प्लाज्मा मौजूद है। अगर कोविड के प्लाज्मा की बात मैं नहीं करता जी, कोविड के प्लाज्मा को आपको नहीं देना चाहिए क्योंकि वो चंद लोग ही मिलेगा, मगर उसको आपको आम कर देना चाहिए। तो कहा जाएगा बहुत सा फॉर्मूला है। उसके बाद हम लास्ट में आपको बता दें की गाइडलाइन ये है कि ब्लड patient should donate voluntarily and they should know the monetary or financial benefit behind that donation। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही रहिएगा। मुफ्ती राग़िब नईमी साहब ने भी हमें लाहौर से ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर ले। मुफ्ती साहब फरमाइएगा, जब से ये वबा आई है या वैसे भी पाकिस्तान में जब भी कोई मसला होता है तो ऐसे में हमने देखा है कि चीज़ें ब्लैक में बिकना शुरू हो जाती हैं। अब कोरोना के बाद देखा है कि मास्क, सैनिटाइज़र, प्रोटेक्टिव किट्स सब कुछ ही ब्लैक में बिक रहा था, अब प्लाज्मा भी ब्लैक में बिक रहा है। क्या कॉमेंट करेंगे आप इस पर? शरीयत क्या कहती है? ऐसे अमल की कैसे नफ़ी की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत अहम बात है, कुरान करीम ने सूरह बकरा की आयत नंबर 178 में नहायत वजाहत के साथ इस बात का हुक्म दे दिया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता व दमा, के बेशक तुम पर हराम कर दिया गया है मैता, मुर्दार को और खून को। और फिर इसी आयत में आगे चल के अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, फमानी तुर्रा गैर बागिन वला आदिन, कि वो आदमी जो कि इंतहाई मजबूर है और इंतहाई ज़रूरत के तहत उसे इन अशिया से इस्तेफ़ादा करना है, उसके लिए इस्तरारी कैफियत में इजाज़त है। खून चाहे इंसान का है चाहे किसी और का है, अपनी असलियत के अतबार से नजिस है और नजिस शे की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो सकती है। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है तो अतिया या डोनेट किया जा सकता है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि एक मरीज़ की जान बचाना इंतहाई ज़रूरी है और उसके लिए खून दरकार है, तो खून देने वाला सिर्फ़ उस आदमी की जान बचाने की गरज, नियत की गरज से अपना खून डोनेट करेगा, ना कि वह पैसा लेने के लिए। और जाहिर बात है प्लाज्मा खून से तैयार किया जाता है और फिर ख़ास तौर पर कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स जो कि इंतहाई एक्यूट सूरत हाल में है, जहाँ पे उसकी ज़िंदगी बचाने का मसला है, और उससे सिर्फ उसी शख्स का प्लाज्मा कारामद होगा जो इस वायरस से सेहतयाब हो चुका है, इसके मरज़ में सेहतयाबी हासिल कर चुका है। अब
ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कोई इंसान अगर अपना प्लाज्मा बेच रहा है, और ख़ास तौर पे वो जो कि ख़ुद कोरोना के मरज़ में मुब्तला था, तो वो ख़ुद जान ले कि वो कितनी मुश्किल से निकल के आया है और अल्लाह ताला ने उसको सेहतयाबी अता की है। अब उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने सेहतयाबी अदा की है, तो वो सेहतयाबी की शुक्र के तौर पे अपना प्लाज्मा डोनेट करे, ना कि वो ये पैसे ले। अगर वो पैसे लेता है तो ये पैसे उसके लिए हराम होंगे, लेकिन जिसने अपनी मरीज़ की जान बचानी है, अगर उसे मजबूर किया जाता है ख़रीदने के ऊपर और वो अपनी रकम लगा के ख़रीद रहा है, तो उसका ख़रीदने का अमल तो सही होगा, रकम देना सही होगी, लेकिन जो रकम ले रहा है वो उसके लिए माले हराम करार दिया जाएगा, और माले हराम किसी भी तौर पे इंसान को फ़ायदा नहीं देता है। नहीं देता है। बहुत शुक्रिया मौलाना राग़िब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर साकिब अंसारी आपका भी बहुत शुक्रिया।